ये जो ऐलान है आज अचकज़ई साहब की तरफ से, यही बाकायदा पीटीआई का भी ऐलान है और क्या लाहे अमल होगा 5 अगस्त के हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब के नाहक कैद में 3 साल पूरे हो रहे हैं। हम इसको नाहक कैद तो नहीं कहेंगे, इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। क्योंकि जो कैद हो जाता है, वो कैदी होते हैं और कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। लेकिन इस वक़्त इमरान खान साहब को कोई भी बुनियादी हक जो है, उसको नहीं मिल रहा। ना ही ज़ाती डॉक्टर की रसाई मिल रही है, ना ही कोई तबी सहूलत मिल रही है, ना मुलाकात हो रही है, ना बेटों से बात हो रही है, ना ही पार्टी के किसी लीडर से मुलाकात हुई है, ना ही वकीलों से कोई राब्ता है। तो ये बेसिकली अगवा किए गए हैं और इसको 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस पे तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस वक़्त मशावरत कर रही है। अचकज़ई साहब ने भी 5 अगस्त के हवाले से ऐलान किया है और एक सोच इस वक़्त डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, वो सूदमंद साबित नहीं हो सकता। तो इसके लिए इस पे भी काम हो रहा है और ये जो यानी ये इख्तियार है अचकज़ई साहब का ऐलान है, पीटीआई ने भी अपना फैसला नहीं किया? नहीं, देखिए इख्तियार तो अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ये इख्तियार अचकज़ई साहब को खुद दिया हुआ है। हम इमरान खान साहब के हर हुक्म के ताबे हैं। वो जो भी हुक्म करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। अचकज़ई साहब अगर आज लीडर ऑफ अपोज़िशन है, तो वो इमरान खान साहब की वजह से हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम एमएनएज़ ने उनको वोट दिया और ये तहरीक की ज़िम्मेदारी भी उनके कंधों पे है। वो जो भी फ़ैसला करेंगे, तहरीक-ए-इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी। अचकज़ई साहब से भी बात की जाएगी। लीडरशिप आपस में भी इस वक़्त अचकज़ई साहब मशवरे ने जो कर 5 रही है। अगस्त की कॉल दी है ख़ता कलामी की माज़रत, वो शफ़ी जान साहब उस दिन फिर पीटीआई का भी ये तो तय है कि 5 अगस्त को जो अचकज़ई साहब ने कह दिया उसके पीछे बैक करेगी पीटीआई और उनके कारकुन। देखिए, चगज़ई साहब ने इस वक़्त सिर्फ़ 5 अगस्त की तारीख़ का ऐलान किया है। एहतजाज कितने दिन होगा, हुँ, एहतजाज का लाएमल क्या होगा, इस पे अभी तक हुँ, अचकज़ई साहब ने भी इस चीज़ को फ़ाइनल नहीं किया। हुँ। हमारी जो पार्टी की क़यादत है, वो उनसे मशावरत करेगी और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो, वो फ़ैसला कुन हो। क्योंकि हमारे वर्कर्स, हमारी पार्टी के अंदर भी हुँ, एक सोच डेवलप हो रही है हुँ। कि इस बार जो भी हो, वो फ़ैसला कुन हो। तो उसके लिए उनसे बात की जाएगी और हम अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी राब्ते में हैं। ठीक है। सीएम अफरीदी साहब भी उनसे बात करेंगे। एक और बात जो अलीमा साहिबा ने कही है, वो आप एमएनएज़ और एमपीएस के लिए थोड़ा कंसर्न भी हमें पैदा होता है वो बयान सुनते हुए उनका। वो कहती हैं कारकुनों को मुखातिब करते हुए कि एमएनएज़ और एमपीएस को अब कारकुनों ने चलाना है। ये बड़ी एक ख़तरनाक रिवायत भी बन जाती है अगर लीडर लेस किस्म के हो जाएँ कारकुनान, एमएनएज़, एमपीएस जो उनके नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुनने के बजाय उनको हुक्म देने लग जाएँ। जैसा कि शफ़ी साहब इस वक्त बड़ी इस बात के ऊपर एतराज़ है कि हमने जो जिनको वोट दिया था खान साहब की रिहाई के लिए, वो अपने प्रिविलेजेस के लिए अदालतों वो असेंबलियों के अंदर बिल लेकर आ रहे हैं, तो बड़ा गमो गुस्सा भी हो जाता है। और एक मिसाल 9 मई की भी मौजूद है जहां कई कारकुनों की एक्टिविटी से पार्टी ने फासला भी इख्तियार किया था। सो ये उनके बयान कंसर्निंग है पार्टी के एमएनएज एमपीएस के लिए जो अलीमा साहिबा ने आज कहा। देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी मेंबरान हैं जो असेंबली में इस वक़्त बैठे हैं, चाहे वो प्रोविज़नल असेंबली है या फिर नेशनल असेंबली है या फिर सेनेट है, सब इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत हैं। किसी का कोई ज़ाती वोट नहीं है, 92 के 92 एमपीज़ इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत हैं। इस तरह एमएनएज़ भी और सेनेटर्स भी। हम्म, अलीमा आपा जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। वो इनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है और हर वर्कर की और हर तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा की ज़िम्मेदारी भी बनती है। कुछ लोग इसको मुरूसी सियासत के साथ जोड़ते हैं। ये हम्म, मुरूसी सियासत नहीं है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। वो हम्म। अदालतों के चक्कर भी काट रही है, वो ट्यूसडे को अडयाला के बाहर भी होती हैं। आपने कल देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ रैली से भी उन्होंने खिताब किया। तो एक मोमेंटम इस वक़्त बन रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ की इस लीडरशिप भी बयान के तमाम तर नतीजे चीज़ों में को ये देख रही। खदशा नहीं आप लोगों को लगता कि अगर कारकुनान ने एमएनएज एमपीएस की सुनने से इनकार कर दिया, अगर कोई भी लाहे अमल आप लोग बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी में डिस्कस करके भी देते हैं, तो एक एतमाद ज़्यादा ज़्यादा नहीं डैमेज हो जाएगा जो पहले से भी काफ़ी उसमें मसाइल पेश आ रहे हैं कारकुन और आपके नुमाइंदगान के दरमियान? अब अफसर साहिबा एक चीज़ बड़े वाज़े में करता चलूँ, वही तहरीक कामयाब होगी जो डिसिप्लिन से चलेगी। जो चीज़ डिसिप्लिन से नहीं चलेगी वो कामयाब नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि अली अमीन साहब जब यहाँ के सीएम थे, तो कई दफ़ा हम इस्लामाबाद गए। जो हमें टारगेट मिला हम उस टारगेट पे पहुँचे। वो रिज़ल्ट हम अचीव नहीं कर सके, लेकिन जो टारगेट या जो लाएमल दिया गया वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ पहुँच जाती थी। अफरीदी साहब ने अभी तक कोई ऑफ़िशियल कॉल नहीं दी, क्योंकि ज़िम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी उनको दी है।
और हम इमरान खान साहब के हर हुक्म के ताबे होंगे। हम आईएसएफ से होके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने तमाम पॉलिटिकल कैरियर में इमरान खान साहब को फ़ॉलो किया है, उनके अहकामात को हुँ। फ़ॉलो किया है। हुक्म खान साहब का है, अचकज़ई साहब की ये ज़िम्मेदारी है। अचकज़ई साहब जो भी फ़ैसला करेंगे तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो, क्योंकि हमने पैगाम अंदर भिजवा दिया था और हमने ये कह दिया था ठीक कि है। हम बिल्कुल तैयार हैं, आफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। आप जो भी लाएअमल देंगे, हम बिल्कुल उस पे अमल करेंगे। इस्लामाबाद मार्च का आप कहते हैं, धरने का कहते हैं, खैबर ठीक है। पख्तूनख्वा के बंद करने का कहते हैं, वहाँ से हमें मैसेज मिलता है कि आपने जो भी फैसला करना है, आपने अचकज़ई साहब से कंसल्ट करना है। ठीक है। इस पस मंज़र में हमने उनसे मुलाकात भी की और वहाँ भी ये चीज़ बड़ी क्लियरली उनके सामने रखी गई और अचकज़ई साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो भी फैसला होगा वो मैं जो भी लूँगा होगा वो और वो जो चकज़ई भी साहब फैसला करेंगे। ये जो ऐलान है आज चकज़ई साहब की तरफ से, यही बाकायदा पीटीआई का भी ऐलान है और क्या लाहे-अमल होगा 5 अगस्त के हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक 5 अगस्त की बात है, तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब के नाहक कैद में 3 साल पूरे हो रहे हैं। हम इसको नाहक कैद तो नहीं कहेंगे, इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। क्योंकि जो कैद हो जाता है, वो कैदी होते हैं और कैदी के भी अपने हुकूक होते हैं। लेकिन इस वक़्त इमरान खान साहब को कोई भी बुनियादी हक जो है, उसको नहीं मिल रहा। ना ही ज़ाती डॉक्टर की रसाई मिल रही है, ना ही कोई तबी सहूलत मिल रही है, ना मुलाकात हो रही है, ना बेटों से बात हो रही है, ना ही पार्टी के किसी लीडर से मुलाकात हुई है, ना ही वकीलों से कोई राब्ता है। तो ये बेसिकली अगवा किए गए हैं और इसको 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस पे तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस वक़्त मशावरत कर रही है। अचकज़ई साहब ने भी 5 अगस्त के हवाले से ऐलान किया है और एक सोच इस वक़्त डेवलप हो रही है कि एक दिन के एहतजाज से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, वो सूदमंद साबित नहीं हो सकता। तो इसके लिए इस पे भी काम हो रहा है और ये जो यानी ये इख्तियार है। चकज़ई साहब का ऐलान है, पीटीआई ने भी अपना फैसला नहीं किया। नहीं, देखिए इख्तियार तो अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ये इख्तियार अचकज़ई साहब को खुद दिया हुआ है। हम इमरान खान साहब के हर हुक्म के ताबे हैं। वो जो भी हुक्म करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। अचकज़ई साहब अगर आज लीडर ऑफ अपोज़िशन हैं, तो वो इमरान खान साहब की वजह से हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम एमएनएज़ ने उनको वोट दिया और ये तहरीक की ज़िम्मेदारी भी उनके कंधों पे है। वो जो भी फैसला करेंगे, तहरीक-ए-इंसाफ उनके पीछे खड़ी होगी। अचकज़ई साहब से भी बात की जाएगी। लीडरशिप आपस में भी इस वक़्त चकज़ई साहब मशवरे ने जो कर 5 रही है। अगस्त की कॉल दी है ख़ता कलामी की माज़रत, वो शफ़ी जान साहब उस दिन फिर पीटीआई का भी ये तो तय है कि 5 अगस्त को जो चकज़ई साहब ने कह दिया उसके पीछे बैक करेगी पीटीआई और उनके कारकुन। देखिए, चकज़ई साहब ने इस वक़्त सिर्फ़ 5 अगस्त की तारीख़ का ऐलान किया है। एहतजाज कितने दिन होगा, हुँ, एहतजाज का लाएअमल क्या होगा, इस पे अभी तक हुँ, अचकज़ई साहब ने भी इस चीज़ को फ़ाइनल नहीं किया। हुँ। हमारी जो पार्टी की क़यादत है, वो उनसे मशावरत करेगी और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो, वो फ़ैसला कुन हो। क्योंकि हमारे वर्कर्स, हमारी पार्टी के अंदर भी हुँ, एक सोच डेवलप हो रही है हुँ, कि इस बार जो भी हो, वो फ़ैसला कुन हो। तो उसके लिए उनसे बात की जाएगी और हम अपनी पार्टी की लीडरशिप से भी राब्ते में हैं। ठीक है। सीएम अफरीदी साहब भी उनसे बात करेंगे। एक और बात जो अलीमा साहिबा ने कही है, वो आप एमएनएज़ और एमपीएस के लिए थोड़ा कंसर्न भी हमें पैदा होता है वो बयान सुनते हुए उनका। वो कहती हैं कारकुनों को मुखातिब करते हुए कि एमएनएज़ और एमपीएस को अब कारकुनों ने चलाना है। ये बड़ी एक ख़तरनाक रिवायत भी बन जाती है अगर लीडर लेस किस्म के हो जाएँ कारकुनान, एमएनएज़, एमपीएस जो उनके नुमाइंदे हैं, उनकी बात सुनने के बजाय उनको हुक्म देने लग जाएँ। जैसा कि शफ़ी साहब इस वक्त बड़ी इस बात के ऊपर एतराज़ है कि हमने जो जिनको वोट दिया था खान साहब की रिहाई के लिए, वो अपने प्रिविलेजेस के लिए अदालतों वो असेंबलियों के अंदर बिल लेकर आ रहे हैं, तो बड़ा गमो गुस्सा भी हो जाता है। और एक मिसाल 9 मई की भी मौजूद है जहां कई कारकुनों की एक्टिविटी से पार्टी ने फासला भी इख्तियार किया था। सो ये उनके बयान कंसर्निंग है पार्टी के एमएनएज एमपीएस के लिए जो अलीमा साहिबा ने आज कहा। देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी मेंबरान हैं जो असेंबली में इस वक़्त बैठे हैं, चाहे वो प्रोविज़नल असेंबली है या फिर नेशनल असेंबली है या फिर सेनेट है, सब इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत हैं। किसी का कोई ज़ाती वोट नहीं है, 92 के 92 एमपीज़ इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत हैं। इस तरह एमएनएज़ भी और सेनेटर्स भी। हुँ, अलीमा आपा जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। वो इनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है और हर वर्कर की और हर तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा की ज़िम्मेदारी भी बनती है। कुछ लोग इसको मुरूसी सियासत के साथ जोड़ते हैं। ये हुँ, मुरूसी सियासत नहीं है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। वो अदालतों के चक्कर भी काट रही है, वो ट्यूसडे को अडयाला के बाहर भी होती हैं। आपने कल देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ रैली से भी उन्होंने खिताब किया। तो एक मोमेंटम इस वक़्त बन रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ की इस लीडरशिप भी बयान के तमाम तर नतीजे चीज़ों में को ये देख रही खदशा है। नहीं आप लोगों को लगता कि अगर कारकुनान ने एमएनएज एमपीएस की सुनने से इनकार कर दिया, अगर कोई भी लाहे अमल आप लोग बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी में डिस्कस करके भी देते हैं, तो एक एतमाद ज़्यादा ज़्यादा नहीं डैमेज हो जाएगा, जो पहले से भी काफ़ी उसमें मसाइल पेश आ रहे हैं कारकुन और आपके नुमाइंदगान के दरमियान? अब
अफसर साहिबा एक चीज़ बड़े वाज़े में करता चलूँ, वही तहरीक कामयाब होगी जो डिसिप्लिन से चलेगी। जो चीज़ डिसिप्लिन से नहीं चलेगी वो कामयाब नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि अली अमीन साहब जब यहाँ के सीएम थे, तो कई दफ़ा हम इस्लामाबाद गए। जो हमें टारगेट मिला हम उस टारगेट पे पहुँचे। वो रिज़ल्ट हम अचीव नहीं कर सके, लेकिन जो टारगेट या जो लाएमल दिया गया वहाँ पे तहरीक इंसाफ पहुँच जाती थी। अफरीदी साहब ने अभी तक कोई ऑफ़िशियल कॉल नहीं दी, क्योंकि ज़िम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी उनको दी है और हम इमरान खान साहब के हर हुक्म के ताबे होंगे। हम आईएसएफ से होके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने तमाम पॉलिटिकल कैरियर में इमरान खान साहब को फ़ॉलो किया है, उनके अहकामात को फ़ॉलो किया है। हुक्म खान साहब का है, अचकज़ई साहब की ये ज़िम्मेदारी है। अचकज़ई साहब जो भी फ़ैसला करेंगे तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो, क्योंकि हमने पैगाम अंदर भिजवा दिया था और हमने ये कह दिया था ठीक कि है। हम बिल्कुल तैयार हैं, अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। आप जो भी लाएमल देंगे हम बिल्कुल उस पे अमल करेंगे। इस्लामाबाद मार्च का आप कहते हैं, धरने का कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बंद करने का कहते हैं, वहाँ से हमें मैसेज मिलता है कि आपने जो भी फ़ैसला करना है, आपने अचकज़ई साहब से कंसल्ट करना है। ठीक है। इस पस मंज़र में हमने उनसे मुलाकात भी की और वहाँ भी ये चीज़ बड़ी क्लियरली उनके सामने रखी गई और अचकज़ई साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जो भी फ़ैसला होगा वो मैं जो भी लूँगा होगा वो और वो जो चकजई भी साफ फ़ैसला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।